name is Genius Bhatt. Today I am going to teach you how to use our e-class. So सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा एक ऑर्डिनरी कोड है जिसमें हम मार्कर के थ्रू कुछ भी टीचिंग करवा सकते हैं. But in A-level public school we use a digital smart board and for that I am going to teach you how to use digital smart board. सबसे पहले जब आप ये पहला ऑर्डिनरी बोर्ड ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा एक बोर्ड दिखाई देगा. इट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड. तो इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं आज आपको सिखाऊंगा. बट उससे पहले जरूरी है ये जो स्मार्ट बोर्ड है उसके अंदर इसका यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो स्मार्ट बोर्ड है वो हमारा जो सीपीयू है उसके साथ अटैच होता है. तो सबसे पहले हमें सीपीयू ऑन करना होगा, उसके बाद हम ये स्मार्ट बोर्ड का यूज कर सकते हैं. और स्मार्ट बोर्ड में जो सीपीयू के अंदर जो सब कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह है जो दिखाई दे रहा है हमें उसके लिए हमें प्रोजेक्टर का यूज करना है. तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टर को ऑन करेंगे और उसके बाद सीपीयू को ऑन करेंगे. उसके बाद 2 मिनट हम वेट करेंगे. हमारा सीपीयू ऑन हो गया है, प्रोजेक्टर भी ऑन है और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो स्क्रीन है अभी इस स्मार्ट बोर्ड का यूज करने के लिए जैसे हम ऑर्डिनरी बोर्ड में मार्कर पेन का यूज करते हैं उसी तरह ये स्मार्ट बोर्ड का यूज करने के लिए यहाँ पे ई पेन का यूज होता है. तो ये हमारी ये ई पेन है, इसका यूज हम ये स्मार्ट बोर्ड के लिए करते हैं. जैसे कि सपोज मान लो जैसे माउस वर्क करता है, आपने देखा होगा अगर आप कंप्यूटर का यूज करते हो तो माउस का यूज क्या है. तो ये सिंपली सेम एज माउस ही है. ये इसको इलेक्ट्रॉनिक ई पेन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेन कहते हैं. अगर आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये माउस की तरह ही वर्क करेगा. कोई भी स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी आप टच करो, ठीक है. सपोज यहाँ पे स्टार्ट में जाओ और भी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करो, ये सीपीयू में कोई भी. बट स्मार्ट बोर्ड का असली यूज क्या है वो हमें आज देखना है. सबसे पहले अगर ये स्मार्ट बोर्ड का यूज करना है तो इसके लिए हम क्लास टीचर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. क्लास टीचर सॉफ्टवेयर का यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे आप जो डेस्कटॉप देख रहे हो यहाँ पे क्लास टीचर सॉफ्टवेयर का आइकन है. इस आइकन के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है तो ये क्लास टीचर सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा. सपोज कई क्लास में ऐसा होगा कि डेस्कटॉप के ऊपर क्लास टीचर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा लेंगे कि आप स्टार्ट यूजर में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दिखाई देगा. उसके अंदर आप सेकंड में देखोगे तो यहाँ पे क्लास टीचर सॉफ्टवेयर है. अगर मान लो कि यहाँ पे भी नहीं है क्लास टीचर सॉफ्टवेयर तो आपको सिर्फ ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है. जैसे ही क्लिक करोगे आपको अनदर ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसके अंदर ये क्लास टीचर सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उसमें सबसे पहले क्लास टीचर ड्राइवर है और उसके नीचे है क्लास टीचर सॉफ्टवेयर. जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लास टीचर सॉफ्टवेयर के ऊपर तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. सिर्फ आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, कुछ और नहीं करना है. जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक मेनू आ जाएगा, उसके अंदर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा. ऐसे ये हमारा स्मार्ट क्लास टीचर सॉफ्टवेयर है. इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, लिख सकते हो, कुछ भी करना हो कर सकते हो. उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ये आप देख रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारे मेनू है. इसके नीचे ये टूलबार है. मैक्सिमम हमें इस टूलबार का यूज करना है. यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शन है, 1 बाय 1 ऑप्शन आपको समझाऊंगा. सबसे पहले सपोज मान लो कि आपको फ्री ड्राइंग कुछ भी करना है तो यहाँ पे ये पेंसिल ऑप्शन दिया है. उसके बाद में जो एरो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे पेन कलर की आ जाएगी. थिकनेस वाइज भी यहाँ पे अलग अलग पेंसिल दी गई है. आप कोई भी पेंसिल को क्लिक कीजिए और यहाँ से अपना ड्रॉ करेंगे तो कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो. वैसे ही इसको इरेज करने के लिए उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे इरेजर टूल है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे
कोई भी इरेजर के ऊपर आप इसके ऊपर ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल है। दूसरा वे है, अगर आपको डायरेक्ट सारा सिलेक्ट करना है तो एक साथ भी आप कर सकते हो। उसके लिए सिलेक्शन टूल है, वो इरेजर की लेफ्ट साइड में है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जितना भी एरिया आपको डिलीट करना है उसको सिर्फ सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कीपैड और यहाँ से आपको ड्रॉ करना होगा। ये जैसे आप ड्रॉ करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगल अलग अलग शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे ये शेप्स ऑप्शन है, उसके अंदर अलग अलग सारे अलग अलग शेप्स हैं, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोज मान लो आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आप स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हो। इलिप्स ड्रॉ करना है आप इलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हो। ट्रायंगल ड्रॉ करना है वो भी कर सकते हो। उसके अंदर आप कलर भी फिल कर सकते हो। कोई सपोज मान लो ये स्क्वायर में अगर आपको कलर फिल करना है तो उसके ऊपर सिर्फ आपको सिलेक्ट करना होगा इसे सिलेक्शन टूल से। जैसे आप स्क्वायर को सिलेक्ट करोगे ये स्क्वायर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये कलर ऑप्शन है राइट साइड में फोर्थ ऑप्शन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, इसमें ये बी लाइन कलर एंड फिल कलर। अगर लाइन का कलर मुझे करना है तो आप ये बी लाइन कलर है उसके अंदर जो कलर दिया है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये लाइन का कलर हो जाएगा। उसके अलावा अगर मुझे अंदर फिल करना है कलर तो फिर से वहीं पे जाना है और ये फिल कलर है, उस फिल कलर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे फिल हो जाएगा। अगर आपको दूसरा कोई कलर फिल करना है या फिल नहीं करना है तो वहां नहीं जाना है, तो यहाँ पे नो फिल लिखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आप इमेज में करना चाहते हो कलर फिल करना लाइन करना तो सेम डे इसी तरह से आपको करना है। अभी एक साथ सारा सब कुछ मुझे डिलीट करना है तो मैं फिर से वही करूंगा सिलेक्शन टूल और उसको डिलीट। ये शेप्स के अलावा भी आप और मैथ्स सपोज मान लो कोई पढ़ा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे एक टूल्स ऑप्शन है मेन्यू में, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे रूलर है, कंपास है, सेट स्क्वायर है, डिजिटल क्लॉक है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी करना चाहते हो मैथ्स का वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद टूल्स के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे रूलर है, रूलर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये रूलर यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप रूलर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके अंदर लिमिट, अगर आपके रूलर है वो यहाँ पे सेंटीमीटर है, अगर आपको मिलीमीटर वाली रूलर चाहिए तो मिलीमीटर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये मिलीमीटर पे आ जाएगा रूलर्स। फिर से यहाँ पे जो राउंड है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है यूनिट में। फिर अगर इंच में चाहिए तो आप इंच में क्लिक करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड ट्रांसपेरेंसी है वो 40% में कितना क्लियर दिखना चाहिए, अगर 60% करोगे तो वो थोड़ा सा डल हो जाएगा। और फिर यहाँ से एग्जिट करोगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। उसके अलावा टूल्स के ऊपर वापस जाएंगे, यहाँ पे जो कंपास लिखा है उसको भी क्लिक करोगे तो ऐसा मेन्यू आ जाएगा। यहाँ से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर इसको आपको ड्रॉ करना है सर्कल तो आप यहाँ से इसको ड्रॉ भी कर सकते हो ऐसे। फिर से अगर अंदर एक नाम चाहिए तो उसको हम यहाँ से ये जो सेक्टर होगा यहाँ से हम खींच लेंगे। फिर से यहाँ से हम इसको राउंड ड्रॉ करेंगे। फिर से थोड़ा सा बड़ा राउंड करना है अंदर तो यहाँ से ये जो सेंटर वाला पार्ट है वहां से आपको क्लिक करके उसको खींचना है, ड्रैग करना है। फिर से यहाँ से हम इसको अगर और राउंड चाहिए तो फिर और कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अगर ये रिपीटेशन आपको वापस दिखाना है बच्चों तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है मैग्नीफाई टूल के बाजू में उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने ड्रॉ किया है वो वापस सारा रिपीट आएगा।
बच्चों को दिखाने के लिए। सपोज आपने कोई ड्राइंग किया है और बच्चों को वापस दिखाना है कि हाउ टू ड्रॉ दिस पिक्चर, तो आप ये जो स्टेप आपने बनाए हैं सारे, वो स्टेप भी आप रिपीट कर सकते हो, सारे स्टेप रिपीट होंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है स्मार्ट बोर्ड की। आपने जो भी वर्क किया है वो सारा वर्क इसमें रिपीट आ जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है कि सपोज मान लो आपने कोई ड्रॉ किया है, कोई सर्कल किया, कोई मैथ्स का साउंड किया है, कुछ भी किया है, तो उसको आप एक स्टेप रिपीट करना चाहते हो, बच्चों को वापस दिखाना चाहते हो, तो वो स्टेप यहाँ पे रिपीट होगा। फिर से हम इसको डिलीट करेंगे, डिलीट ऑप्शन से। उसके बाद आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट बोर्ड का यूज क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन है पेजेस, सेकंड वन है रिसोर्सेज एंड थर्ड वन है अटैचमेंट। पेजेस में आप जिस पेजेस में वर्क करते हो वो पेजेस दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे अगर एक पेज खत्म हो गया, दूसरा पेज अगर आपको लेना है न्यू पेज, तो यहाँ पे ये जो प्लस वाली साइन है उसके ऊपर जस्ट आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे सेकंड पेज आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक साथ कई पेज में वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही पेज में वर्क होगा, जितने पेज चाहिए आप यहाँ पे सब प्लस की साइन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारे पेजेस आ जाएंगे। एक डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ड्राइंग और ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे जियोमेट्रिक शेप्स भी जो हमने टूलबार में देखे वही सारे ऑप्शन यहाँ पे भी है। ड्रॉ ऑप्शन में आप जाएंगे, इसके अंदर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेकंड पेज है, उसके अंदर मैं ड्रॉ मेनू में गया और उसके अंदर में थर्ड पेज, यहाँ पे ये टेक्सचर पेज, स्टैंड, कई सारे अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारे फोर पेज, अगर मुझे यही स्टेप चारों पेज रिपीट करना है तो फिर से मैं ये रिपीट वाला ऑप्शन जो है मैग्नीफाई में रखूंगा, वहां क्लिक करूंगा, तो जो भी आपने ड्रॉ किया है वो सारा इसमें आ जाएगा। नाउ सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है रिसोर्सेज ऑप्शन। रिसोर्सेज ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेडीमेड गैलरी भी होती है ये डिजिटल बोर्ड के अंदर। आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये पब्लिक जो लिखा है गैलरी फर्स्ट ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे कॉमन गैलरी, सेकंड वन है एजुकेशन गैलरी। एजुकेशन गैलरी के बाद में प्लस की साइन उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आर्ट, इंग्लिश, जियोग्राफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। सपोज मान लो मैं आर्ट्स के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आर्ट्स के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो भी चाहिए, कई सारे ऐसे रेडीमेड सेट्स है, उसका यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे इसको यहाँ पे असेंबली कोई भी सेट अगर आपको बच्चों को बताना है, जैसे उसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो सेट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप इस सेट के ऊपर भी उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है अनडू और रीडू। अनडू भी आप कर सकते हो, गलती से सपोज मान लो ये लाइन नहीं है तो आप यहाँ करके इसको अनडू भी कर सकते हो। फिर से हम ये सेट लेंगे, पहले इसको डिलीट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से ये सेट्स आ गए, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको बनाना कर सकते हैं। यहाँ अगर इसको डिलीट करना है तो फिर से डिलीट कर जाऊंगा। ऐसे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। सपोज मान लो जियोग्राफी में है, मैथ्स, तो ये सारे मैथ्स भी आ जाएंगे। हिस्ट्री में उसी तरह इंग्लिश। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज गैलरी में रेडीमेड पिक्चर्स दिए हैं, उसका यूज भी आप कर सकते हो। वो आपको अब जब आप ई क्लास का यूज करें तब आपको देख लेना है। सपोज यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये लेटर्स है, ये एबीसीडी लेटर भी आ जाएंगे बच्चों को दिखाने के लिए। आप सिंपली इसको डबल क्लिक करना है, ये लेटर्स आ जाएंगे, उसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो।
साइज उसकी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो आप। अगर आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है तो ये यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि सपोज मान लो कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, मैथ्स है, ईवीएस है, कोई भी स्टैंडर्ड है, अगर आपने वो जो बुक्स के पेजेस है अगर आपने स्कैन किए हुए या कोई भी पिक्चर्स है, वो सारे पिक्चर्स भी आप यहाँ पे ये क्लास टीचर सॉफ्टवेयर में आप उसे ऐड कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मेनू बार है उसमें इंसर्ट मेनू है, वहां पे आपको जाना है। दूसरी चीज, उससे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए जितने भी क्लास है यहाँ पे ई क्लास, वो सारे क्लास एक साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, यानी कि सारे क्लासेस है वो एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। यानी मान लो कि अगर सपोज मान लो कि आप यहाँ पे हमारे जो क्लास है सेकंड स्टैंडर्ड है, तो सेकंड स्टैंडर्ड के सेक्शन है ए बी सी डी, जैसे आजाद, भगत, चाणक्य, आइंस्टाइन। अगर सपोज मान लो कि आपने आजाद क्लास में कुछ भी पढ़ाया है यहाँ पे क्लास टीचर सॉफ्टवेयर में, अगर आप उसे दूसरे क्लास में भी अगर वही सेम चीज आप उस दूसरे क्लास के बच्चों को दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे ये फाइल आप सेव भी कर सकते हो। तो सारे क्लास हैं वो नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप एक क्लास का जो वर्क है वो दूसरी क्लास में भी आप इजीली आसानी से ओपन कर सकते हो। सभी हमारे जितने भी क्लास हैं ये क्लास, उन सभी क्लास के लिए क्लास टीचर सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो आप इजीली एक जगह से अगर आपने कोई एक क्लास में कुछ भी वर्क किया है तो आप दूसरी क्लास में भी आसानी से उसको ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि आपने अगर कोई स्कैन किए हुए पेजेस हैं, ठीक है, उसको अगर आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट मेनू में जाएंगे, उसके अंदर थर्ड ऑप्शन जो है वो है इंसर्ट मीडिया, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे दूसरे ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें लिखा है फ्रॉम फाइल, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा ये ऑप्शन है यहाँ पे जीके, उसके अंदर ये जीके के सारे पेजेस यहाँ पे स्कैन किए हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई भी पेज इसके ऊपर अगर क्लिक करना है आपको, उसको जस्ट ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे वो पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अंदर आपको अगर कुछ लिखना है तो वो लिख भी सकते हो। जैसे सपोज मान लो इस प्रकार आपको इंक्रीज करना है, बड़ा करना है या कहीं पे मूव करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो पेंसिल जो हमारी है उसके थ्रू कुछ भी लिख भी सकते हो। जो भी करना है वो आप वर्क ये जो इमेज है उसके ऊपर आप कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर सपोज मान लो कि ये मैंने जो वर्क किया उसको मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए हमें यहाँ पे जो मेनू बार है उसमें फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो भी सारा डेटा है जो स्पेशली टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं वो सारा डेटा हम एक सर्वर जो मेन है उसमें सर्वर के अंदर हमारा सारा डेटा सेव होता है। तो सबसे पहले उस सर्वर के अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक क्लास में जो वर्क किया है वो अगर आपको दूसरी क्लास में चाहिए तो वर्क आपको सेव करना होगा, पर वो वर्क कहाँ पे सेव करना है? सर्वर के अंदर आपको सेव करना है। तो सर्वर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क ऑप्शन है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जितने क्लासेस हैं नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे क्लासेस के लिए यहाँ पे आ जाएगा। उसके अंदर हमें सर्वर में जाना है। ये रिमेंबर ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको खास ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी डेटा आप जो भी क्लास में कोई भी क्लास हो, कोई भी क्लास में कुछ भी करवा रहे हो, अगर आपको उसको दूसरी क्लास में चाहिए तो आपको ये फाइल सेव करनी है। पर सेव कहाँ पे करनी है? सर्वर।
ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ पे नेम दिख रहे हैं उसमें से हमें सर्वर में जाना है। जैसे ही आप सर्वर के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख सकते हो जनरल सीरीज। तो हमारे सारे फीचर्स का जो डेटा होता है वो सर्वर के अंदर जनरल सीरीज के अंदर होता है। तो वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उसके अंदर यहाँ पे ईयर वाइज यहाँ पे फोल्डर बनाए हुए हैं। सपोज मान लो 1880 तो हमें जाना है 2020 to 23 में। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 19/20 में जा रहा हूँ, पर आपको तो सेव कहाँ पे करना है पड़ेगा 20 to 23 में। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये और एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा EPSE, EPSG, जनरल, हाई स्कूल एंड KVK। उसका मतलब क्या है? ये जो फर्स्ट ऑप्शन है EPSE यानी कि एकलव्य पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम। उसी तरह सेकंड जो ऑप्शन है EPSG यानी एकलव्य पब्लिक स्कूल गुजराती मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़वा रहे हो या इंग्लिश मीडियम में टीचिंग करवा रहे हो तो आपको कहां पे जाना होगा? EPSE में। अगर आप गुजराती मीडियम में के टीचर हैं तो आपको जाना होगा EPSG में। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो हाई स्कूल वाले टीचर हाई स्कूल के फोल्डर में जाएंगे और वहां पे अपनी फाइल सेव करेंगे। और ये जो KDK लिखा है वो है प्री प्राइमरी हमारा सेक्शन। तो प्री प्राइमरी का सारा डेटा हमारा KDK में जाएगा। पर अगर आप फर्स्ट टू 7 और इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको अपना डेटा सारा EPSE सबसे पहले एक लेवल पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम वाले फोल्डर में आपको अपना डेटा सेव करना है। जैसे आप EPSE में जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड वाइज फोल्डर बनेगा। अगर आप सेकंड स्टैंडर्ड में हो तो आपको सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है। अगर आप फर्स्ट में हो तो फर्स्ट में जाना है। सपोज मान लो कि मैं फर्स्ट में हूँ तो फर्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अगर मैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ फोल्डर बने हैं। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर EVS में पढ़ा रहा हूँ तो EVS में जाऊंगा। सपोज मान लो मैं EVS पढ़ा रहा हूँ तो उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। और यहाँ पे मैं अपनी फाइल जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, जब आप फाइल का नेम दो तो आपको ये फोकस याद रखना है कि जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, फाइल का नेम वैसा ही होना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ तो चैप्टर 1 में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल का नेम देंगे। ये एग्जांपल के तौर पे है, आपको अपने हिसाब से फाइल का नेम देना है। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड का यूज करके फाइल का नेम लिख सकते हैं। सपोज अभी मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ तो मैं चैप्टर 1 EPS इस तरह से सेव करूँगा। आपको ये याद रखना है, आपको ये पाथ याद होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे फाइल अपनी सेव की है। फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। सपोज मेरा क्लास सेकंड भगत में था तो फर्स्ट भगत में था। अभी मुझे सेकंड फर्स्ट चाणक्य में पढ़ाना है, जो चैप्टर मैंने यहाँ पे पढ़ा है और मैंने अभी फाइल भी सेव की। तो अभी सपोज मान लो कि मैं फर्स्ट चाणक्य में हूँ और मुझे जो फाइल मैंने सेव की थी वो फाइल यहाँ पे मुझे ओपन करनी है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे सारे क्लास जो है वो सारे ई क्लास हमारे नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं काम पे जाना होगा। यहाँ पे भी आप डेस्कटॉप में देख सकते हो, यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करनी है। डायरेक्ट आप फाइल को ओपन नहीं कर सकते हो। मैं दो तरीके आपको बता रहा हूँ फाइल कैसे ओपन करते हैं। यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ पे हमें सर्वर के ऊपर जाना है। सर्वर जनरल सीरीज 2022-23 में जाना है। पर ये एग्जाम के लिए तो मैं 1920 में गया था। में जाना है। उसके अंदर EPSE, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ तो मैं EPSE में जाऊंगा क्योंकि वहीं पे मैंने फाइल सेव की। EPSE में जाएंगे। उसके अंदर कौन सा स्टैंडर्ड फर्स्ट के ऊपर आप जाए, उसमें कौन सा सब्जेक्ट था
टीवीएस, टीवीएस के ऊपर जाइए और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फाइल है चैप्टर 1 टीवीएस, वो मैंने फाइल सेव की थी भगत क्लास में। तो अभी मैं ये फाइल जैसे क्लिक करूंगा वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आप जो भी वर्क करवा रहे हो ये क्लास में, जो भी क्लास टीचर में आप वर्क करवा रहे हो, अगर आपको सेव करनी है तो प्रॉपर वे में वो फाइल सेव होनी चाहिए, ताकि आप इजीली दूसरे क्लास में जाके उस फाइल को आप ओपन कर सकते हो और बच्चों को दिखा सकते हो। ये हो गई यहाँ से नेटवर्क से जाने की बात। सपोज मान लो कि अगर आपको क्लास टीचर सॉफ्टवेयर ओपन करके वहां से फाइल ओपन करनी है तो वो कैसे? सिंपली वही में क्लास टीचर में जाना है, लॉगिन, यहाँ से पहले बॉक्स आएगा, यहाँ से जो पेंसिल वाला है उसको विंडो मोड बोलते हैं, वो विंडो मोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर से वही सेव करेगा। वो फाइल अगर मुझे ओपन करनी है तो फाइल मेन्यू में जाऊंगा मैं, यहाँ पे ओपन ऑप्शन है। अगर वहां पे अगर आपको नहीं जाना है वो गूगल पे थ्रू अगर आपको जाना है फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पे एक बार उसमें सेकंड ऑप्शन है ओपन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले हमने कहां पे जाना है? नेटवर्क पे जाना है। कहां पे जाना है? नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर हमें कहां पे जाना है? सर्वर। कहां पे? सर्वर के ऊपर जाना है। सर्वर में फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके अंदर जनरल सेटिंग, फिर उसके अंदर 22-23 और मैं 19 में जा रहा हूं, उसे टेंशन मत करो। फिर इसके अंदर मैं ईएसपी में हूं तो ईएसपी सिंपली डबल क्लिक करना है दो बार। फिर इसके अंदर फर्स्ट ईवीएस, उसके अंदर आपकी जो फाइल है वो फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी, चैप्टर 1 ईवीएस ओपन। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब फिर हम इसको क्लोज करते हैं। तो इस तरह से ये क्लास टीचर सॉफ्टवेयर का यूज होता है। बट आपको रिमेंबर वन थिंग कि ये स्मार्ट बोर्ड के लिए सिर्फ ये ई पेन का ही यूज हमें करना है। ऑर्डिनरी मार्कर जो पेन होंगे, ऑर्डिनरी बोर्ड में जो हम करते हैं वो मार्कर पेन का यूज यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ ई पेन का यूज करना है। सपोज कई बार ऐसा भी होता है कि कोई क्लास में आप जाओ और ई पेन नहीं चल रही है, तो डोंट वरी अबाउट इट, सिंपली ये जो पेन है उसके अंदर सेव होता है। वो सेव आपको ई क्लास आईसी जो है उससे पास आपको मिल जाएगा। वहां पे यहाँ पे रिसेप्शन में रजिस्टर भी रखा हुआ है। अगर एक कोई भी क्लास में सपोज मान लो आप बगल में हो तो ई पेन नहीं चल रही है, आप सिंपली रिसेप्शन में कॉल करके ई क्लास आईसी को इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई सर इस क्लास में प्रॉब्लम है। हाँ, उसके बाद कोई भी क्लास में अगर आप जाओगे, सपोज मान लो कि ये पेन नहीं चल रही है तो पेन चल रही है, पर क्लास टीचर सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, कैसे ओपन करना है? क्लास टीचर सॉफ्टवेयर अभी तो मैंने दिखाया आपको, ये डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, पर कई बार ऐसा होता है कि क्लास टीचर सॉफ्टवेयर या पेन नहीं चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन जैसे हम क्लास टीचर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसी तरह क्लास टीचर ड्राइवर भी यहाँ पे ऑन होना चाहिए। वो कैसे आपको पता चलेगा? देखो अभी पेन नहीं चल रही, तो सबसे पहले उसका पहला सॉल्यूशन है तो माउस के थ्रू सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे, उसके अंदर और प्रोग्राम्स और यहाँ पे क्लास टीचर सॉफ्टवेयर, उसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है क्लास टीचर ड्राइवर। जब तक क्लास टीचर ड्राइवर यहाँ पे ओपन नहीं है तब तक आप ये पेन का यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्लास टीचर ड्राइवर में जाएंगे और उसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे बोर्ड टेस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं प्लीज बताऊं आपको, अगर आपने क्लास टीचर ड्राइवर ओपन किया है तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये सिंबल, ये क्लास टीचर ड्राइवर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये चार ऑप्शन है। पेन अभी तो अच्छी तरह से चल रही है, पर कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कोई भी क्लास में जाओगे तो पेन अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही होगी। ये यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ठीक वहां पे हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है।
अच्छी तरह से नहीं भी फील नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब है ये जो पेन है उस पेन को अच्छी तरह से क्लिक करने के लिए इसको ओरिएंट भी करना पड़ता है। वो कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया कि क्लास टीचर ड्राइवर एक तो यहाँ पे होना चाहिए। जब भी आप कोई भी क्लास में जाओ तो सबसे पहले ये देख लेना, अगर आपको ई क्लास का यूज करना है, ये स्मार्ट बोर्ड का यूज करना है, ई पेन का यूज करना है, तो डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे ये जो है क्लास टीचर ड्राइवर होना चाहिए ग्रीन कलर का, ठीक है। उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये ऑप्शन दिखाई देगा, उसके अंदर हमें जाना है ओरिएंट, यानी ये पेन को अच्छी तरह से स्मार्ट बोर्ड में चलाने के लिए इस पेन को हमें ओरिएंट करना होता है। तो सबसे पहले हम ओरिएंट हो जाएंगे। जैसे आप क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर ऑप्शन है रीओरिएंटेशन, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आपको दिखाई दे ग्रीन कलर में प्लस की साइन, उस प्लस की साइन में के बीच ये जो पॉइंटर है हमारा ई पेन का, उसको प्रेस करना है। जैसे क्लिक करोगे ये एरो आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाना है राइट साइड में, यहाँ पे भी सेम तरीके से वही प्रेस करना है एकदम सेंटर पॉइंट में प्लस की, फिर यहाँ पे सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। सिर्फ सेंटर में ही होना चाहिए, आगे पीछे कहीं भी होगा तो ये अच्छी तरह से नहीं चलेगी, ये आपको खास ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे जब तक प्लस की साइन फिनिश नहीं होगी तब तक हमें ये ओरिएंट करना है। उसके बाद यहाँ पे और लास्ट यहाँ पे अभी आपने कहीं भी क्लिक करोगे वो अच्छी तरह से एक वर्क कर रही है। तो आपको ये याद रखना है, पहले क्लास में ऐसा होगा कि कहीं अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही है, तो सबसे पहले हमें क्लास टीचर ड्राइवर इंस्टॉल करना है, उसके बाद पेन को ओरिएंट करना है, ठीक है। ये अभी अच्छी तरह से ओरिएंट हो गया। सेकंड थिंग रिमेंबर ये याद रखना है कि जब भी आपका क्लास फिनिश हो तो आपको अच्छी तरह से प्रॉपर वे में इस सिस्टम को क्लोज करना है। सबसे पहले क्या होगा कि सपोज आपका क्लास फिनिश हो जाए तो आपको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट में जाना है और यहाँ पे इसको शट डाउन करना है। अभी ये प्रोसीजर के लिए जैसे ही शट डाउन हो जाए उसके बाद सेकंड थिंग हमें याद रखनी है कि प्रोजेक्टर ऑफ करना है रिमोट से। जब हमारा शेड्यूल ऑफ हो गया है उसके बाद ये प्रोजेक्टर की पावर स्विच ऑफ करनी है। दो बार आप प्रेस करोगे हमारा प्रोजेक्टर भी ऑफ हो गया। फिर यहाँ से इसको क्लोज करना है। फिर हमारी जो मेन पावर स्विच है, मेन पावर स्विच है, उसको भी यहाँ से ऑफ करना है। ये रेगुलर आपको ऐसे ही क्लास देखना है, जैसे ही आपका क्लास फिनिश होना है उसी तरह से आपको उसको क्लोज करना है। और अगर आप दूसरे क्लास में जाओ, अगर आपको स्मार्ट बोर्ड का यूज करना है तो उसी तरीके से आपको सेम वे में आपको यहाँ से सबसे पहले होना है, कहीं और चीज आपको कुछ नहीं करना है। सपोज आपने सीपीयू ऑन किया, प्रोजेक्टर ऑन किया और कुछ नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ई क्लास आईसी जो है हमारी उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। पेन नहीं चल रही है, रिमोट नहीं चल रहा है, कोई भी इश्यू हो तो आपको अपने तरीके से कुछ नहीं करना है, सीधा ई क्लास आईसी का उसका संपर्क करना है, ठीक है। आई होप आप सबको ये डेमो है वो बहुत ही काम आएगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू।